दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मेमोरी लेआउट, वर्चुअल एड्रेसेस, वेरिएबल मैपिंग टू वर्चुअल एड्रेस रेंज, पॉइंटर्स, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और अंत में एक बेसिक प्रोग्राम को जीडीबी में लोड करके एनालाइज करेंगे सो दैट वी विल वेरीफाई लर्न कॉन्सेप्ट विद लाइव प्रोग्राम। इट विल बी गोइंग टू बी वेरी basic video for complete beginners to understand pointers fundamental. If you already aware, you can skip this video, but I will promise you it will give you new perspective. Choice is yours. So pointers पर डिस्कशन करने से पहले मेमोरी का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पॉइंटर्स और मेमोरी को कह सकते हैं कि टाइटली कपल्ड होते हैं। हम मेमोरी के एक छोटे से स्नैपशॉट को डायग्राम के थ्रू समझेंगे और फिर इस मेमोरी पर सिंपल सी प्रोग्राम के वेरिएबल की बाइंडिंग को भी समझेंगे, बिकॉज वेरिएबल बाइंडिंग टू मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वंस वी अंडरस्टैंड मेमोरी एड्रेस एंड देयर बाइंडिंग विद प्रोग्राम वेरिएबल, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉइंटर्स विल बी वेरी इजी, बिलीव मी। सो लेट्स स्टार्ट विद मेमोरी विदाउट अ फर्दर ड्यू। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। इट इज स्मॉल सेल्स और ब्लॉक्स विच स्टोर डेटा व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। दिस स्मॉल सेल्स कलेक्टिवली नोन एज मेमोरी। हर सेल की साइज 1 बाइट होती है। हर मेमोरी सेल को एक यूनिक नंबर असाइंड होता है जिसको एड्रेसेस कहते हैं, सो दैट दीज मेमोरी लोकेशन यूनिकली आइडेंटिफाइड व्हाइल सेविंग और रिट्रीविंग द प्रोग्राम डेटा। मेमोरी को दो टर्म्स में जाना जाता है। पहला होता है मेन मेमोरी यानी रैम, जहां फिजिकली डेटा स्टोर होता है। ये मेमोरी फॉर सिक्योरिटी रीजंस एप्लीकेशन से हाइड होती है। नंबर 2 इज वर्चुअल मेमोरी और वर्चुअल एड्रेसेस। वर्चुअल मेमोरी को लॉजिकल एड्रेसेस भी कहते हैं। लॉजिकल एड्रेसेस ही प्रोग्राम को विजिबल होता है। नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड व्हेनेवर वी विल बी रेफरिंग मेमोरी, इट विल बी वर्चुअल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी लोकेशन और वर्चुअल एड्रेसेस की मैपिंग भी होती है ताकि लॉजिकल एड्रेसेस एक्चुअल फिजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट हो सके, जहां पे डेटा को स्टोर करना होता है। और इसकी जिम्मेवारी किसके पास होती है? इसकी जिम्मेवारी होती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एज अ प्रोग्रामर दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट, बट इफ यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट प्रोसेस, you can look into OS books like Galvin's about this mechanism. If things are not clearer much right now, don't need to worry. I will be going through visualization. Let's understand our understanding with the help of one diagram. Okay. If we notice here, left side, we have a small program. This is small program containing two global variable and a main which does not have any instruction at all. So the values within these variable is irrelevant for our context. In the middle section, it is a virtual memory. Virtual memory further segregated into program code and program data. Program code का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे फंक्शंस हो गए विद इन अ प्रोग्राम, उनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ लिखे होते हैं? इस एरिया में लिखे होते हैं। और विद इन अ फंक्शन जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, या ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, डायनेमिकली एलोकेटेड वेरिएबल, वो प्रोग्राम डेटा के सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। ओके, सो दिस वर्चुअल एड्रेस lies between the low address spaces to the high address spaces. Okay, और किसी सिस्टम में ये हाई एड्रेस से लो एड्रेस स्पेसेस के बीच में लाई करता है। दैट टोटली डिपेंड ऑन द मशीन आर्किटेक्चर, वेदर इट इज अ लिटिल इंडियन मशीन आर्किटेक्चर और अ बिग इंडियन मशीन आर्किटेक्चर, बट दैट इज irrelevant for our discussion. And on the right hand side we have the physical memory where actual data get stored into these locations. And how this mapping happen between the physical memory location to the virtual addresses, this happens through a service known as MMU, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ओके, अब अपने को हमेशा वर्चुअल एड्रेसेस से ही डील करना होता है। लेट डीप डाइव इनटू वर्चुअल एड्रेस रेंज। ओके, नाउ इस डायग्राम में चलो हम एनालाइज करते हैं टॉप टू बॉटम। ओके, सो ये वाला सेक्शन क्या किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? यहाँ फर्दर देखेंगे कि ये एड्रेसेस कई सारे चंक्स में डिवाइड होते हैं और हर सेक्शन किसी स्पेसिफिक टाइप के वेरिएबल्स के लिए होते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला टॉप का सेक्शन है, टॉप मोस्ट सेक्शन होता है, ये होता है
है, जब भी हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम पे कमांड लाइंस में जो जो इनपुट्स देते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं, वो इस एड्रेस रेंज में आते हैं। ओके, नाउ द सेकंड सेक्शन इज द स्टैक। स्टैक मींस फंक्शंस के अंदर जो भी लोकल वेरिएबल हमने डिफाइन कर रखे होते हैं या फंक्शन स्टैक को बनाने में जो भी वेरिएबल्स यूज होते हैं वो सारे के सारे किस एड्रेस रेंज में आते हैं, वो स्टैक वाले एड्रेस रेंज में आते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में आते हैं। सर ये लाइन है। ओके, बीच के सेक्शन को कोई नाम नहीं दिया जाता है, ये ग्रो और सिंक करती रहती है। और उसके बाद जो सेक्शन है उसको हीप बोलते हैं। हीप वाले सेक्शन में जो डेटा वेरिएबल्स हम लेते हैं वो डायनेमिकली एलोकेटेड होते हैं, मतलब इधर मैलॉक सिस्टम कॉल के थ्रू किए गए होंगे या कैलॉग सिस्टम कॉल के थ्रू किए गए होंगे और रीअलॉक सिस्टम कॉल के थ्रू किए गए होंगे। ओके, नाउ हीप के नीचे अगर हम नोटिस करेंगे तो ये अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट होता है। अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल्स तो हैं बट उनमें हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करके रखी है। ओके, और अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट के नीचे हम देख रहे हैं येलो सेक्शन में क्या है, ये है अपना स्टैटिक वेरिएबल्स का सेक्शन। स्टैटिक वेरिएबल फाइल के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शंस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल का भी स्कोप क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है। बट स्टैटिक वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो लोकल टू द फंक्शंस होता है और फाइल्स होता है, बट इनकी लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है। और सबसे लास्ट सेक्शन ये टेक्स्ट सेक्शन है। टेक्स्ट सेक्शन मतलब प्रोग्राम के जितने भी फंक्शंस हैं उनके अंदर जो भी स्टेटमेंट हमने यूज करे हैं उनके भी एड्रेसेस होते हैं, ताकि उन फंक्शन को कॉल करने के लिए जब भी हम कॉल करते हैं तो फंक्शंस के एड्रेस डायरेक्टली कॉल होते हैं, इनडायरेक्टली इन्वोक होते हैं। ओके, तो वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, टेक्स्ट सेगमेंट के अंदर आते हैं। आई थिंक दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट। और ये एड्रेस रेंज किस कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करते हैं, ये लाई करते हैं अपने 0x00000000, मतलब वर्ड साइज क्या है हमने ले रखा है 4 बाइट एज्यूम कर रखा है। ओके, और कहाँ से कहाँ तक ये लाई करेंगे 0xFFFFFFF। ओके, ये डिपेंड करेगा कि वर्ड साइज क्या है। अगर 32 बिट सिस्टम है तो 4 बाइट होगी वर्ड साइज की और इसकी एड्रेस रेंज ये होगी। अगर 64 बिट सिस्टम है तो ये 8 बाइट होगी। ओके, इसमें 8 और जीरोस अपेंड हो जाएंगे और यहाँ पे 8F और अपेंड हो जाएंगे। चलो देखते हैं कि मेमोरी लॉजिकल एड्रेसेस में किस तरीके से सिस्टमेटिकली अलाइंड होती है। लेट्स से वी हैव टेकन 16 consecutive बाइट फ्रॉम रेंज 0x 8 टाइम 0 to 0x 8 टाइम f फॉर आवर एनालिसिस। जो रेंज हमने पिक करी है 16 बाइट की, उसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पे है 0x1 7 टाइम 0। इट विल गोज अप टू 0x1 6 टाइम 0 एंड f। और ये ब्लू रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ब्लू रीजन ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी ये सेल एम्प्टी है और इस सेल में कोई भी डेटा अभी स्टोर्ड नहीं है। और जब भी कोई डेटा स्टोर करेंगे तो वो यहाँ पे स्टोर होगी, उनकी जो बिट्स होंगी। ओके, और जो ब्लैक सेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने ऑलरेडी बता दिया है कि ये सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एड्रेसेस को, क्योंकि हर लोकेशन को एक एड्रेस असाइंड है और वो यूनिक होगा, जिससे कि प्रोग्राम को जब भी डेटा सेव करना होगा और रिट्रीव करना होगा तो वो इन एड्रेसेस के थ्रू इस लोकेशन पे रीच आउट करेगी और इनकी वैल्यूज को फेच आउट करेगी। और हर ब्लू सेक्शन 1 बाइट डेटा को स्टोर कर सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि जो डेटा टाइप हम स्टोर करने जाते हैं वो हो सकता है कि मल्टी बाइट हो, लाइक इंटीजर विल हैव 4 बाइट, लॉन्ग विल हैव द 8 बाइट। सो इंटीजर को अगर स्टोर होना तो वो क्या करेगा, इनमें से 4 सेल लेगा और 4 सेल लेगा और इसमें वो वैल्यू अपनी पुट कर देगा। ओके, और इसके जो इसके एड्रेस, इस इंटीजर को जो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो 4 एड्रेसेस है। बट अब कंफ्यूजन ये होगा कि किस एड्रेस से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो सबसे पहली जो बाइट होती है वो इस मेमोरी रीजन को रिप्रेजेंट करेगी, यूनिकली रिप्रेजेंट करेगी। ओके, चलो एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट्स से वी हैव 2 वेरिएबल्स विद इन दिस फंक्शन। दिस इज अ मेन फंक्शन, वी हैव टेकन 2 वेरिएबल। पहला वेरिएबल किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, जिसका नाम क्या है हमने ले रखा है var अंडरस्कोर क्या है, और इसमें वैल्यू क्या असाइन कर रखी है कैपिटल A। ओके, और दूसरा वेरिएबल क्या ले रखा है हमने, इंटीजर ले रखा है, जिसका नाम क्या ले रखा है यहाँ पे var अंडरस्कोर int, और वैल्यू क्या हमने असाइन करी है 2048। अब इन 2 वेरिएबल को अगर वर्चुअल एड्रेस स्पेस में मैप करना पड़े तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सपोज
where underscore char वेरिएबल को फर्स्ट बाइट मिली मतलब फर्स्ट बाइट से इस वेरिएबल की बाइंडिंग किससे हुई, फर्स्ट बाइट से। ओके, तो जो इस वेरिएबल पे हमें वैल्यू स्टोर करनी होगी वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, इस सेल में स्टोर करेंगे। और इस where underscore char का जो नाम होगा वो नाम है, उसको किस एड्रेस से बाइंडिंग होगी, उसकी बाइंडिंग होगी फर्स्ट बाइट पे जो एड्रेस है उससे, मतलब 0x17 टाइम 0 से। इसमें 65 हमने केवल रखा क्योंकि a की जो आज की वैल्यू होती है वो 65 होती है। एंड सिमिलरली द सेकेंड वेरिएबल इज विच इज ऑफ टाइप इंटीजर, जिसका नाम क्या है, where underscore int। उसमें वैल्यू क्या असाइन कर रखी है, 2048। अगर इस वेरिएबल को असाइन करना पड़े, मतलब मैप करना पड़े मेमोरी में वर्चुअल एड्रेसेस में, तो इसकी मैपिंग कैसे हो सकती है, वह ऐसे हो सकती है कि इसको 4 कंसेक्यूटिव बाइट चाहिए। ओके, सो 4 कंसेक्यूटिव बाइट हमने लेट से हमने ले लिया, चौथी बाइट, पांचवी बाइट, छठवीं एंड सातवीं बाइट। और इस एरिया में जाके ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू स्टोर करेगा। अगर इसको मेमोरी के थ्रू या एड्रेसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करना पड़े तो किससे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मल्टी बाइट के केस में क्या होता है, पहले बाइट की जो एड्रेस होती है उससे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब 0x16 टाइम 0 एंड 4। अभी हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं लिटिल इंडियन और बिग इंडियन के केस में, दैट विल बी डिफरेंट केस, बट अभी समझने के लिए ऐसे ही समझो। ओके, लेट मी क्लियर यू, इट जस्ट आर assumption but these might get stored on separate addresses as well. I had chosen a small range to explain things. Okay, चलो अब पॉइंटर का फंडामेंटल समझते हैं। पॉइंटर्स C++ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बिना ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस इफेक्टिव कोड लिखना नामुमकिन है। C++ बेस्ड प्रोजेक्ट में तो हर जगह पॉइंटर ही दिखेगा, इसलिए इसको समझना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज यूजुअल आवर फर्स्ट प्रोबिंग क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज पॉइंटर। सरल शब्दों में कहें तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है जो कि अन्य वेरिएबल की तरह वैल्यू स्टोर करेगा, लेकिन इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये जो वैल्यू स्टोर करेगा वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होगा, ऑलवेज प्रोवाइडेड इट इज इनिशियलाइज्ड विद प्रॉपर वैल्यूज। सो व्हाट आई सेड हियर इज, लेट्स से हमने देख रखा है कि वेरिएबल्स होते हैं, ऊपर हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम। लेट्स से वेरिएबल का नाम हमने कैपिटल ए लिखा है, वेरिएबल का एड्रेस हमने एज्यूम कर लिया 0x1000000000000, ओके, दैट इज राइट। ओके, नाउ अनदर वेरिएबल, एक और वेरिएबल हमने लिया, उसका नाम हमने रखा b और उसका एड्रेस लेट से हमने रखा 0x20000000। ओके, अभी हमने समझा क्या पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर वो वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखता है। मतलब अगर a पॉइंटर है, a क्या है, a अगर पॉइंटर है, ओके, तो ये क्या करेगा, मान लेते हैं कि ये दूसरा वेरिएबल जो है वो b का एड्रेस स्टोर करके रखता है, मतलब 0x20000000, ओके, और b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डजेंट मैटर। सो इसका क्या मतलब हुआ, a हमारा पॉइंटर है, किसको पॉइंट कर रहा है, b को पॉइंट कर रहा है, b को पॉइंट कर रहा है। ओके, b को क्या बोलेंगे हम, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं और पॉइंटी भी बोलते हैं। ओके, सो पॉइंटर क्या हुआ, विच होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट और पॉइंटी क्या हुआ, हुज एड्रेस गेट स्टोर्ड इनटू द पॉइंटर वेरिएबल, मतलब का एड्रेस जो है यहाँ पे स्टोर हो गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि हम पॉइंटर और पॉइंटी को अच्छे से समझ लें। ओके, now let's discuss about the type of the pointer. So list could be like built-in type pointer, void pointer, null pointer, function pointer, array of pointer, pointers to array, pointers to structure. but अभी के लिए built-in type में से हम दो बेसिक टाइप उठाएंगे, कैरेक्टर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर, जो कि आज हम समझेंगे, बाकी को एक एक करके फॉलो अप वीडियोस में समझेंगे, अदरवाइज इट विल बी टू ओवरवेलमिंग। एंड बिलीव मी, इफ यू अंडरस्टैंड कैरेक्टर पॉइंटर, इंटीजर pointer thoroughly, then other type will be extension of these only। समझने का सबसे सही तरीका प्रोग्राम के थ्रू होता है, ये बात हम नहीं बल्कि बाबा डेनिस रेची कहते थे। चलो इसको प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं कि पॉइंटर क्या होता है और पॉइंटी क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू राइट पॉइंटर्स इन सी प्रोग्राम।
ओके, यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें मेन फंक्शंस है एज ऑलवेज इट्स एंट्री पॉइंट। ओके, लाइन नंबर 9 पे हमने क्या ले रखा है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम var_1 है। इसमें वैल्यू हमने असाइन कर रखी है 4। ऑन लाइन नंबर 10 वी हैव अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल। ओके, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं, जिस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना होता है उसके टाइप को। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं पॉइंटर में, तो इसलिए हमने यहाँ पे कैर लिखा और फिर बीच में स्टार लगा दिया और फिर नेम ऑफ द वेरिएबल लिख दिया। नेम ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे क्या है, ptr_var_1। ओके, और इसमें हमने वैल्यू क्या असाइन कर रखी है, यहाँ पे हमने ले रखा है एम्परसेंड ऑपरेटर var_1। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो वेरिएबल है इसका जो एड्रेस है उसको हमने इसमें असाइन कर दिया है। किसमें असाइन कर दिया है, ptr_var_1। ओके, ऑन अ सिमिलर लाइन लेट्स अंडरस्टैंड द इंटीजर टाइप। सो ऑन लाइन नंबर 12 वी हैव इंटीजर वेरिएबल whose name is var_2 and the value which assigned here is 2048। okay, on line number 13 like I mentioned previously, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे इंटीजर लिखा। इंटीजर क्यों लिखा, क्योंकि हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने जा रहे हैं ptr_var_2 में। और टाइप और वेरिएबल के नेम के बीच में हमने क्या इंसर्ट कर दिया, स्टार। वो स्टार यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, इट डजंट मैटर। ओके, बट इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद दिस वेरिएबल नेम। और इसमें हमने वैल्यू क्या असाइन कर रखा है, var_2। एम्परसेंड लगा दिया, मतलब एड्रेस हम लेने जा रहे हैं। अगर var_2 लिखा तो इसकी वैल्यू होती है, बट इट्स अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल सो इट होल्ड द एड्रेसेस। ओके, चलो पिछले प्रोग्राम को विजुअलाइजेशन के थ्रू समझते हैं। अगर हम यहाँ गौर करेंगे तो यह वही डायग्राम है जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। सो इट्स द सेम virtual address range which we have discussed previously, correct? So मैंने पुराने डायग्राम में वेरिएबल एड्रेसेस और उनकी वैल्यूज को इस वर्चुअल एड्रेस की रेंज में मैप किया है। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस डायग्राम। सो येलो सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने नेम्स ले रखे हैं। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रो में जो कंटेंट हम स्टोर करने जा रहे हैं उसका वो क्या है। बेसिकली लाइक on the very top row it's the name of the variable, मतलब var_1 और var_2 के बारे में। in the second row it's a variable value, मतलब इस रो में जहाँ पे content actually store होगा। okay, so content means like 4 और 2048। and in third row in the black sections it will be addresses। so ये addresses के बारे में है बेसिकली कि इस रो में सारे के सारे क्या दे रखे हैं, वो एड्रेसेस दे रखे हैं। करेक्ट। ओके, नाउ अगर हम पिछले प्रोग्राम को फोकस करें तो उसमें क्या क्या था, हमारे पास वेरिएबल था var_1 ptr_1। अगर इसको हम मेमोरी में मैप करने जाते हैं तो कैसे मैप करेंगे, लेट से हम पहले कैरेक्टर को मैप करते हैं। कैरेक्टर लेट से कि वो पहली बाइट में मैप हुआ, वन ऑफ द मैकेनिज्म। ओके, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, लेट से कि वो पहली बाइट में मैप हुआ। अब कैरेक्टर था, कैरेक्टर एक ही बाइट में आता है तो उसको एक बाइट सफिशियंट थी, उसने एक बाइट लिया। ओके, तो क्या हुआ कि जो नाम था var_1 किसके साथ किस लोकेशन के साथ बाइंड हो गया, वो हो गया बाइंड हो गया 0x1 7 टाइम 0, मतलब पहली बाइट का जो एड्रेस है उसके साथ बाइंड हो गया। और जो लोकेशन थी उस पे वैल्यू क्या चली गई, उस मेमोरी लोकेशन पे उस पे वैल्यू जो सेव हो गई वो 4 सेव हो गई। ओके, सिमिलरली नाउ नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ptr_var_1। अब ये क्या है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। ओके, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल। ओके, लेट से कि जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है वो कहाँ पे सेव हुआ, वो सेव हुआ इन 4 बाइट पे, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं बाइट पे। अगर कंसीडर करेंगे 16 बाइट्स हैं हमारी। ओके, क्यों ये 4 बाइट लिया, ये एक चीज हम बताना भूल गए थे। पॉइंटर्स जो होते हैं उनकी साइज कितनी होती है, वर्ड की साइज के बराबर होती है। तो वर्ड की साइज हमने यहाँ कंसीडर क्या कर रखा है, कितना, 4 बाइट। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर पॉइंटर, वेदर इट इज अ कैरेक्टर पॉइंटर और इंटीजर पॉइंटर, इट्स वैल्यू और वाइड पॉइंटर, इट्स वैल्यू इट्स साइज विल बी ऑलवेज 4 बाइट और द वर्ड साइज। सो हमने 4 बाइट एज्यूम कर रखा है तो इसलिए 4 बाइट होंगी। ओके, अब ये देखेंगे यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे जो पॉइंटर का नाम क्या था, नाम था ptr_1
var_var_1 उसमें हमने क्या असाइन कर रखा है, एड्रेस ऑफ var_1 var_1 का एड्रेस क्या है 0x1 7 टाइम 0, तो उस वो कहाँ पे असाइन होगा, वो इस पॉइंटर की वैल्यू वाले लोकेशन, सो इस वैल्यू वाले लोकेशन पे असाइन हो रहा है। ओके हाँ ओके, नाउ ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव टेकन द इंटीजर। ओके, अगर हम पिछले प्रोग्राम को रिफर करेंगे तो इंटीजर यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटीजर वेरिएबल हमारा क्या है var_2 और पॉइंटर टू इंटीजर क्या है ptr_var_2। अब इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे नेम हमारा क्या है var_2 2048 इसमें वैल्यू असाइंड है, तो वैल्यू कहाँ चली गई, इसके एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पे। और जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट का होता है, तो 4 बाइट के लिए हमें 4 कंसेक्यूटिव बाइट लेनी पड़ी, और आई हैड अज्यूम्ड और आई हैड टेकन 4 कंसेक्यूटिव बाइट फ्रॉम 0x1 6 टाइम 0 4 अप टू 0x1 6 टाइम 0 7। ओके, और इस जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो मल्टी बाइट मेमोरी लोकेशन होती है उसको हमेशा पहली बाइट पर जो लोकेशन होती है पहली बाइट की एड्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स जो पॉइंटर की वैल्यू जो सेव होगी पॉइंटर वेरिएबल में जो यहाँ पे है वो ये चार एड्रेसेस नहीं सेव होगी। ओके, केवल और केवल एक एड्रेसेस सेव होगा, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके करेक्ट, इस बाइट पे जाएगा और 4 कंसेक्यूटिव बाइट वो उठाएगा। क्यों 4 कंसेक्यूटिव बाइट उठाएगा, क्योंकि उसके पास जो टाइप है वो पॉइंटर टू इंटीजर है। सिंस इट इज इंटीजर टाइप, सो उसको पता होगा, ऑलरेडी पता होगा कि ये 4 बाइट का है, तो इन चारों को एक्सेस करके इस पे जो वैल्यू होगी उसको फेच करेगा और रिटर्न कर देगा। चलो उसको एक और दूसरे ढंग से समझ सकते हैं। लेट्स से कि इस प्रोग्राम में हम समझना चाहें कि इस वाले प्रोग्राम को हम समझ रहे थे करेक्ट, तो इसमें var_1 है वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन प्रीवियसली। सो इसको चलो इस वे से समझते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे नाम दे रखा है, हमने क्या दे रखा है, वेरिएबल है var_1 और उसमें वैल्यू जो असाइन कर रखी है वो 4, ये पिछला वाला इंस्टेंस है। और जो पॉइंटर है वो क्या है, पॉइंटर टू कैरेक्टर। इसको पढ़ते कैसे, हमेशा पढ़ेंगे ऐसे, पॉइंटर लगाएंगे पॉइंटर टू, ऐसे पढ़ेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हमेशा पॉइंटर टू और जो भी टाइप है उसका टाइप दे देंगे। जैसे यहाँ कैरेक्टर है तो इसको यहाँ पे कैरेक्टर दे देंगे, पॉइंटर टू कैरेक्टर। ओके, सो पढ़ने का तरीका ये होता है। अब इंटीजर होता है यहाँ पे तो पॉइंटर टू इंटीजर ले दिए होते हैं यहाँ पे नाम इसका। ओके, अब लेट्स से कि ये ब्लॉक्स थे हमारे, जैसा कि हमने पिछले वाले स्लाइड में देख ही रखा है। ओके, तो इसमें जो वेरिएबल था हमारा var_1, उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड थी ये 4 स्टोर्ड थी। उसका जो इस वेरिएबल का जो एड्रेस बाइंडिंग हुई थी वो किससे हुई थी, 0x1 7 टाइम 0। ओके, जो पॉइंटर वेरिएबल था, पॉइंटर वेरिएबल का भी एड्रेस होगा, तो पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो क्या है, उसका एड्रेस ये है। बट पॉइंटर पे जो वैल्यू स्टोर कर रखा है वो क्या स्टोर कर रखा है, 0x1 7 टाइम 0। ओके, किसका एड्रेस स्टोर करके रखा है, var_1। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, किसको पॉइंट कर रहा था, इसको, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। जब भी हम पॉइंटर के थ्रू कुछ भी एक्सेस करने जाएंगे उसका ये सिग्निफिकेंस होगा कि उस मेमोरी लोकेशन पे जाओ, मतलब फॉर एग्जांपल 0x1 7 टाइम 0, वहां पे जो वैल्यू रखी होगी, मतलब ये वैल्यू जो रखी होगी, इस वैल्यू को फेच करो और इसको रिटर्न कर दो। ओके, नाउ whatever we have understand till now, let's understand through live program with the help of GDB। चलो फिर GDB से देखते हैं कि प्रोग्राम के बैक में क्या चल रहा होता है। आई एम यूजिंग here WSL as a emulator to run Linux like environment. Vim is my editor and GDB is a debugger here which I am using. You can use anyone, either Visual Studio or CodeBlock or any IDE you can use, but my preference is Vim or Linux based utilities. Okay, don't worry, I'm just explaining the stuff here so that you will get the feeling, but no need to worry if you don't understand, it's fine. Okay, let's go. So GDB, what I did here, I compiled my program with the help of GCC compiler, and this is my program name, which is the same program, and the content of the program on the left hand side. Okay, let me run the GDB. To run the GDB I did this one. Okay, now let me put the breakpoint on the main so that our program will start when I start executing. Run is the command to execute the program. Okay, now अब GDB चलने लगा और ये आके मेन पे halt हो गया। क्यों, क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। ओके, और अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सारे ये हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं। ओके, इनमें जो वैल्यूज दे रखी हुई हैं, यहाँ पे जो हमने इन्फो लोकल किया, तो इस फंक्शन के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे हमें
यहाँ पे दिखने लगेंगे। ओके, लाइक var_1 हमें दिख रहा है, ptr_var_1 दिख रहा है, ये पॉइंटर टाइप का है। ओके, var_2 दिख रहा है और ये दिख रहा है। इनमें सारी की सारी अभी जंक वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि अभी प्रोग्राम हमारा मेन पे ही रुका हुआ है। तो अब चलते हैं हम लाइन नंबर 9 पे। तो उसको करने का तरीका क्या होगा? स्टेप कमांड लगाएंगे। स्टेप कमांड चलाएंगे तो हम लाइन नंबर 9 पे आ जाएंगे, इसके बिगिनिंग में आ जाएंगे। अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, और हम क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे कि इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है। इस वेरिएबल का अगर हम एड्रेस मॉनिटर करेंगे, जो कि var_1 है, उसका एड्रेस है हमारा। एड्रेस देखने के लिए क्या तरीका होता है हम देखते हैं, एम्परसेंड ऑपरेटर लगाते हैं। तो इसका एड्रेस ये निकल के आया 0x7FFFE303। ओके, वैल्यूज इसमें अब इस मेमोरी लोकेशन ये क्या बता रहा है? ये एड्रेस है। इस एड्रेस ये एड्रेस मेमोरी लोकेशन से बाउंड होगी जहां पे एक्चुअल वैल्यू स्टोर होगी। ओके, बट अभी क्योंकि ये लाइन चली नहीं है तो इसमें इस लोकेशन पे कुछ भी होगा नहीं, वो गार्बेज वैल्यू होगी। लेट्स से बेसिकली वी एग्जीक्यूटेड अनदर लाइन नाउ। अब हम अगर देखेंगे तो अब नोटिस करोगे तो यहाँ पे var_1 के अंदर वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ओके, क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन चल चुके हैं हम, 9 लाइन है हमारे एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम किस पे आ चुके? पॉइंटर क्या होगा? पॉइंट जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर किस पे होगा? लाइन नंबर 10 पे आ चुका होगा। ओके, नाउ लाइन नंबर 10 पे आ गए हैं। अभी भी इसमें कोई पॉइंट ptr_var_1 में कोई वैल्यू साइन नहीं है। अगर हम क्या करेंगे? एक स्टेप फर्दर जाएंगे। एक स्टेप फर्दर जाएंगे मतलब हम लाइन नंबर 12 पे आ चुके हैं। अब 10वीं लाइन चल चुकी है। 10वीं लाइन चलने का मतलब क्या है? var_1 का एड्रेस ptr_var_1 में जाके असाइन हो गई होगी। करेक्ट? तो लेट्स एनालाइज द वैल्यू ऑफ द ptr। उसको एनालाइज करने का तरीका क्या है? p हम लिखेंगे, p मतलब प्रिंट कमांड ptr_var_1। ओके, तो ये वही एड्रेस है। किसका एड्रेस है? इसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है किसका एड्रेस है? वो var_1 का एड्रेस स्टोर्ड है। करेक्ट? नाउ लेट्स से वी गो फर्दर। अब हम नोटिस करेंगे किसका? इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस हम मॉनिटर करेंगे। उसका एड्रेस 0x7 × E304 है। ओके, चलते हैं एक और स्टेप चलते हैं। तो लाइन नंबर हम किस पे आ गए? 15 पे आ गए। 15 पे आ गए मतलब लाइन नंबर 13 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। अब अगर हम देखेंगे कि इसमें जो पॉइंटर का वेरिएबल क्या आ चुका होगा, अगर हम कर देते हैं इन्फो लोकल्स कर देते हैं तो देखो var_2 का एड्रेस कितना था? 0x और उसकी पॉइंटर ptr_var_2 है। उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या है? स्टोर्ड हो गई 0x और वो var_2 की वैल्यू है। ये कुछ नहीं है, var_2 की ही वैल्यू है। ओके, नाउ दिस इज द वे वी कैन एनालाइज आवर प्रोग्राम। आई होप दिस विल हेल्प इन कनेक्टिंग डॉट्स बिटवीन memory addresses and pointers in very basic level, because if we didn't understand the fundamental, it's no mean. Correct? Okay, so I'm concluding this video here only. In follow-up session I will try to move to more advanced stuffs like double pointer, triple pointer, function pointer, array of pointer, void pointer, pointer to pointer, and their specific use cases. We will go through dangling pointer and memory leaks as well. Thank you for watching this video. I would love to hear about your comment and feedback so that I can address in my next videos. Let me introduce myself. I know it's not a trivial ways to introduce, but let me do that. I am a working software development professional in Microsoft. I have over 10 plus years of experience in various companies like Citrix, Mobilium, Edtel. Over the years, I have worked in C++ on Linux platform. It was a long wish to share my experiences through these medium, which if help even one person, it would be worth. It's never too late for anything. I'm making my first video. I know there will be lots of mistakes, but it will be learning curve for me. Otherwise, whatever information I have, I won't able to share. Thank you. See you in next lecture.